सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का लेकर डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बताएंगे आपको कि किस तरह से भारत के अंदर बौद्ध धर्म का लोप हो गया, यानी कि बौद्ध धर्म लुप्त हो गया। बाबा साहब 6 जून 1950 को स्पीच देते हुए इस बारे में स्पष्ट ढंग से बहुत बारीक विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि किस तरह से और कौन से कारण, हर जो कारण यहाँ संभावित भी कारण है, उन सभी कारणों पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं बाबा साहब। और कहते हैं कि बौद्ध धर्म इतना श्रेष्ठ था भारत के अंदर, इतना प्रचार प्रसार भारत के अंदर हुआ था बौद्ध धर्म का, यहाँ तक कि दूसरे देशों में भी। तो भारत जो जन्म देने वाला है बौद्ध धर्म को, वहाँ पर बौद्ध धर्म लुप्त हो जाता है, बौद्ध धर्म का लोप हो जाता है। तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम लोग जानने वाले हैं बहुत ही विस्तार से कि बौद्ध धर्म का भारत में लोप क्यों हो गया, कैसे हो गया। आपके समक्ष भी ये प्रश्न कभी न कभी उठ सकता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि भारत में बौद्ध धर्म, जिस भारत ने बौद्ध धर्म को जन्म दिया, उस भारत में बौद्ध धर्म क्यों लुप्त हो गया, क्या कारण है और कैसे लुप्त हो गया। तो आज का दिलचस्प मैटर होने के वजह से हम आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, जरूर वॉच कीजिए। हमारा ये विनम्र अनुरोध भी है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को ही हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध युग में भारत स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला आदि कई तरह की कलाओं का विकास हुआ था। बौद्ध युग में ही साहित्य और दर्शन का इतना अधिक विकास हुआ कि कई देशों के छात्र यहाँ नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा के लिए आया करते थे। उससे पूर्व कभी भी भारत में इस प्रकार का गौरव प्राप्त नहीं हुआ था। यानी कि बौद्ध काल में ही भारत विश्व गुरु कहलाता था। इस बात को हम सभी जानते हैं। सवाल ही पैदा होता है कि जो धर्म इतना श्रेष्ठ था, जिस धर्म का इतना प्रचार प्रसार हुआ था, वह भारत से लोप कैसे हो गया, भारत से लुप्त कैसे हो गया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का, और इसी प्रश्न का संपूर्ण वीडियो में हम लोग जवाब खोजेंगे बाबा साहब के भाषण के माध्यम से। तब बाबा साहब कहते हैं इस सवाल के कई जवाब होंगे। मुख्य रूप से सम्राट अशोक को इसके लिए मैं जिम्मेदार मानता हूँ। बाबा साहब सम्राट अशोक को जिम्मेदार मानते हैं, क्यों, कारण जानिए। बाबा साहब कहते हैं सम्राट अशोक जरूरत से अधिक सहनशील था, इसीलिए मैं उसे दोषी मानता हूँ। सम्राट अशोक ने अपने समय में बौद्ध धर्म के अलावा अन्य कई धर्मों को प्रचार करने की अनुमति दे दी जो बौद्ध धर्म के कट्टर दुश्मन थे। इससे बौद्ध धर्म के खिलाफ वाले धर्मों को अपनी शक्ति बढ़ाने का भरपूर मौका मिलता रहा। यही बौद्ध धर्म पर पहला आघात था, ऐसा मुझे लगता है। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि भगवान बुद्ध के श्रमण शिष्यों में करीब 60% ब्राह्मण थे। ब्राह्मण लोग बुद्ध से शास्त्रार्थ करने के लिए आया करते थे। साथ में निरुत्तर होकर वे बुद्ध से प्रभावित होते थे और सहर्ष उनसे बौद्ध की दीक्षा लेकर बुद्ध के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते थे। इन श्रमण शिष्यों के कारण भगवान बुद्ध का और उनके धर्म का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन बौद्ध धर्म में जाति भेद ना होने के कारण जब निम्न जाति के लोग बुद्ध की शरण में जाकर सिद्ध विश्व बनने लगे और धनिकों और राजाओं द्वारा उनकी पूजा और सम्मान जब होने लगा, तब ब्राह्मणों से ये बात सही नहीं गई और वे बौद्ध को उखाड़ने के काम में लग गए। भारत में प्राचीन समय से जिस प्रकार ग्राम देवता, प्रदेश देवता, वन देवी, नदी देवी आदि देवी देवता थे और उनकी पूजा हुआ करती थी, उसी प्रकार कुल देवता भी थे। राजा और धनिकों के कुल देवताओं की पूजा बहुधा ब्राह्मण द्वारा ही हुआ करती थी। इसलिए राजमहल में कुल देवता की पूजा के लिए जाने वाले ब्राह्मण रानी की मध्यस्थता से राज्य के शासन पर अपना प्रभाव डाला करते थे। इस प्रभाव का उपयोग कर उनकी वर्चस्व में बाधा पहुंचाने वाले
बौद्ध को उखाड़ फेंकने की भी कोशिश किया करते थे। सम्राट अशोक के समय कुल देवता की पूजा की निंदा की गई। सम्राट अशोक कहते हैं कि मैं बौद्ध के मार्ग का अनुसरण कर रहा हूँ, इसलिए अन्य किसी देवी देवताओं की पूजा करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और उसने अपने प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश देकर कुल देवताओं की मूर्तियां हटवा दी। ये ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ा आघात था। सबसे बड़ा आघात ब्राह्मणों पर सम्राट अशोक ने किया, क्योंकि इससे उनकी आजीविका और भ्रामक प्रचार पर लगाम कस गई। इसलिए वे इस बात का बदला लेने के लिए सिद्ध हुए। पहले ब्राह्मण पुरोहित मानते थे कि सभी राजा मरने के बाद नरक में जाते हैं, क्योंकि राज्य चलाते हुए उन्हें कई पाप कृत्य करने पड़ते हैं। इसीलिए मौका पाने के बावजूद राज्य चलाने की जिम्मेदारी ब्राह्मण अपने सिर पर लेने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि राज सिंहासन पर बैठने के लिए वे राजी नहीं होने के बावजूद मंत्री अथवा पुरोहित के तौर पर राजा को सलाह देने का काम किया करते थे। साथ ही वे कानून भी बनाते थे। लेकिन कुल देवता की पूजा बंद होने के कारण जब उनकी बहुत बड़ी हानि हुई, तब राज्य का शासन न चलाने के अपने सिद्धांत का त्याग कर वो राज्य और सिंहासन पर कब्जा करने की कोशिश उन्होंने शुरू कर दी। भारतीय साहित्य में इस प्रकार की अनेक घटनाओं के जिक्र है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जहां अपने बलबूते राज्य करना संभव नहीं था, वहां अपनी तरफ झुकाव रखने वाले क्षत्रियों को साथ लेकर या उन्हें आगे कर, यानी कि उन्हें कठपुतली बनाकर वे शासन चलाया करते थे। इस प्रकार एक बार फिर ब्राह्मणवाद ने जोर पकड़ा और बौद्ध धर्म पर आघात हुआ और भारत से लोप होने के लिए कारण बना। ब्राह्मणों के शासन अधिकार की एक बहुत बड़ी घटना मौर्य साम्राज्य के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार दिखाई देती है। वेद की बात यह है कि भारतीय इतिहासविदों ने इस महान घटना को महत्व नहीं दिया। वस्तुतः भारतीय इतिहास की ये सबसे बड़ी घटना है। अंतिम मौर्य सम्राट महाराजा बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग नाम का एक ब्राह्मण था। पतंजलि उसके गुरु थे। पतंजलि ने बौद्धों से ही योग विद्या सीखी थी, लेकिन बाद में वह बौद्धों का शत्रु बना। उसकी सलाह को मानकर सेनापति शुंग वंशी पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या की और मौर्य वंश की इस जगह शुंग वंश के नाम से ब्राह्मणों का राज चलाया। इस ब्राह्मण राज्य ने बौद्ध धर्म को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया। ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना के लिए किए गए कार्यों में से ये सबसे बड़ा दारुण कृत्य था और भारत से बौद्ध धर्म के नष्ट प्राय होने के लिए कारण बनी ये सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। ये भी माना जाता है कि भारत से बौद्ध धर्म का लोप होने के लिए विदेशी आक्रमण भी कारण बने, लेकिन यूनानी लोगों के आक्रमणों के कारण बौद्ध धर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उल्टे उनके द्वारा बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए द्रव्य सहायता किए जाने के सबूत भी मिलते हैं। गुप्त युग में भारत पर हुणों के आक्रमण हुए, लेकिन गुप्त राजाओं से पराजित होने के कारण वे भारत में ही रहे। उनके कारण भी बौद्ध धर्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि पेशावर के शक राजा कनिष्क ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उसने तक्षशिला में विशाल बौद्ध विश्वविद्यालय खोला था और बौद्धों को चौथी धर्म संगीत यानी धर्म सभा बुलाई थी। इसी धर्म संगति में महायान मार्ग का उदय हुआ था और बौद्ध साहित्य संशोधित रूप में संस्कृत भाषा में लिखा जाने लगा। विदेशी आक्रमणकारियों में से मुसलमानों के द्वारा बौद्ध धर्म का बेहद नुकसान हुआ। मुसलमान प्रतिमा और मूर्तियों के विरोधी थे। उन्होंने बौद्ध मूर्तियों को तहस नहस किया और भिक्षुओं को मार डाला। नालंदा की विशाल विश्वविद्यालय को सैनिक किला समझकर उस पर हमला किया और चीवरधारी भिक्षुओं को सैनिक मानकर उनका संहार किया। जो भिक्षु उस भीषण रक्तपात से बचे वे नेपाल, तिब्बत, चीन आदि देशों में भाग गए। नालंदा के विशाल ग्रंथालय में ताड़पत्र और भोजपत्रों पर लिखे 2 लाख ग्रंथ थे। हजारों वर्षों का ज्ञान उसमें सम्मिलित था। बख्तियार खिलजी ने उनमें आग लगा दी और वहाँ पढ़ रहे 6000 छात्रों में से कुछ छात्रों की हत्या की और कुछ को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। बौद्ध मूर्तियों की तोड़ फोड़ की। मुसलमान आक्रमणकारी जहाँ जहाँ भी गए वहाँ वहाँ उन्होंने बौद्धों को या तो मार गिराया या फिर मुसलमान बनाया और बौद्ध मूर्तियों की तोड़ फोड़ की, ग्रंथालय जलाए और बिहार नष्ट किए। मेरे कुछ हिंदू मित्र मुझसे पूछते हैं कि मुसलमान आक्रमणकारियों ने हिंदू मंदिर और हिंदुओं की मूर्तियों को भी तहस नहस कर दिया ना। इस पर मेरा जवाब ये है कि उन्होंने बौद्ध धर्म का जितना नुकसान किया उतना हिंदू धर्म का नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसका वजह बहुत बारीक विश्लेषण के तहत बाबा साहब बताते हैं। कहते हैं इसकी वजह ये है कि लगभग सभी ब्राह्मण गृहस्थ थे और वे अपने परिवार के साथ अपने ही घरों में रहते थे।
बाबा साहब आगे कहते हैं कि इसलिए उनकी अलग पहचान नहीं थी, परंतु बौद्ध भिक्षु मात्र परिवार से अलग चेवरधारी थे और बिहारों में रहते थे। उन्हें पहचानना आसान था, इसलिए हिंदुओं के प्रसिद्ध मंदिरों के साथ भले मुसलमानों द्वारा तोड़फोड़ की गई हो, लेकिन उनके धर्म गुरुओं और पुरोहितों को कोई हानि नहीं हुई। बाबा साहब कहते हैं किसी भी धर्म के जिंदा रहने के लिए उसके धर्म गुरुओं का और पुरोहितों का लगातार बने रहना आवश्यक होता है। बौद्ध धर्म लोप होने का एक विशेष कारण था बौद्ध भिक्षुओं का अभाव होना। बौद्ध भिक्षुओं की कोई भी जाति नहीं थी। कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म की शरण में जाकर उपासक, सामनेर, भिक्षु अथवा स्थविर, महास्थविर बन सकता था। विच लोग समाज से दूर बिहारों में रहते थे। ब्राह्मणवाद में ऐसी बात नहीं थी। वहाँ केवल ब्राह्मणों के घर पैदा होने से ही नया ब्राह्मण निर्माण होता है। इस कारण हिंदुओं की विशेष हानि नहीं हुई। बाद के समय में पिछड़े वर्ग के लोगों को भिक्षु बनाकर बौद्धों की परंपरा कायम रखने की कोशिश की गई, लेकिन अच्छी तरह से शिक्षित न होने के कारण ये भिक्षु ब्राह्मणों के युक्तिवाद का जवाब नहीं दे पाए और इसी कारण उनकी हार हुई। दरमियान के समय में शैव योगियों ने शैव धर्म का और ब्राह्मणों ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया। वैष्णव और शैवों में जोरदार संघर्ष हुआ। आखिर ब्राह्मणों ने शैवों को रुद्र बनाकर अपने साथ शामिल कर लिया। इस प्रकार शैव और वैष्णवों में एकता हुई। आगे हिंदू धर्म में कई बदलाव हुए। पहले वह हिंसा की सीख देता था, लेकिन अब वह हिंसा की सीख देता है। पहले वह हिंसा की सीख देता था, लेकिन अब वह अहिंसा की सीख देता है। बौद्ध धर्म के कई तत्व हिंदू धर्म ने अपनाए हैं। प्रतिमा, चैत्य, विहार और भिक्षु आदि दृष्टिकोणों से आज भारत में बौद्ध धर्म के न होते हुए भी हिंदू धर्म सैद्धांतिक रूप में भारत भर में फैला हुआ है। कहने का तात्पर्य बौद्ध धर्म के कई सिद्धांत हिंदू धर्म ने अपना लिए हैं और इसलिए पूरे भारतवर्ष में उन सैद्धांतिक चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हिंदू धर्म का फैलाव पूरे भारतवर्ष में हुआ है। लेकिन सम्मानित साथियों, 14 अक्टूबर 1956 के बाद जब से बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उससे पहले ही बाबा साहब ने जीवन पर्यंत, आप अगर बाबा साहब का अध्ययन कर रहे हैं, अम्बेडकर संदेश लगातार सुन रहे हैं, तो आपने देखा बाबा साहब लगातार बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। पिछले कई लगातार अम्बेडकर संदेश बौद्ध धर्म पर आधारित हैं। जब बाबा साहब ने 1935 में ये संकल्पना की थी, डिक्लेयर किया था कि हम निश्चित रूप से अपने मूलभूत मार्ग बौद्ध धर्म के मार्ग पे जाएंगे, ये बात बहुत पहले बाबा साहब, और उसके बाद लगातार जो स्पीचेज आपने देखे उस दौरान भी बाबा साहब इस बात पर फोकस किए। तो एक बार पुनः यहाँ पर आप महसूस कर रहे होंगे कि बाबा साहब की बहुत बड़ी देन है। इस भारत के अंदर बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने में अगर किसी का नाम लिया जाएगा सर्वोपरि, तो हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लिया जाएगा। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश बहुत ही तथ्यात्मक था, ऐतिहासिक था, क्योंकि आज वो कारण आपने जाने बाबा साहब के शब्दों में, जो निश्चित रूप से बारीक विश्लेषण के द्वारा बाबा साहब ने बताया। यहाँ पर बौद्ध धर्म क्यों लुप्त हो गया भारत से, जहाँ पर जिस धर्म का जन्म हुआ वही लुप्त हो गया, तो उसका कारण क्या था? वो सभी कारण जो हो सकते हैं, संभव कारण, उन सभी पर बाबा साहब ने यहाँ पर अपने विचारों को रखा और समाज का मार्गदर्शन किया। क्या आपका विश्लेषण ये सुनकर, आज का अम्बेडकर संदेश सुनकर, क्या आपका सटीक मार्गदर्शन नहीं हुआ? यदि हुआ है तो आप भी समाज का मार्गदर्शन करने के लिए इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए। ये हमारा आपसे निवेदन है। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश का जो प्रश्न है, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म के उदय और महत्व के संदर्भ में क्या वर्णन किया है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म के पतन में सम्राट अशोक की भूमिका पर क्या कुछ कहा है? आप दो में से किसी एक प्रश्न पर अपने विचारों को साझा कीजिए सभी के साथ में इसी आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश अब हम यहीं समाप्त करेंगे, इस अनुरोध के साथ कि इसे शेयर आप अवश्य करेंगे ताकि समाज का मार्गदर्शन हो सके। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।